हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात क्या कहता है। पिछले वीडियो में हमने अनुपात के बारे में पढ़ा था, कितने तरह के अनुपात होते हैं उनके बारे में चर्चा करी थी और मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके टॉपिक्स रह गए हैं जो हम इस वाले जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको काफ़ी बार देखो तकलीफ आती है मैथमेटिक्स में कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता, हमें तृतीयानुपाती का फॉर्मूला याद नहीं रहता, थर्ड प्रोपोर्शनल का, हमें चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला याद नहीं होता, मध्यानुपाती क्या होता है, प्रथमानुपाती क्या होता है, हमें याद ही नहीं होता कि ये चीजें होती क्या है। तो इन सब का एक ही कंसेप्ट है, एक ही रामबाण है जो मैं आपको बताने वाला हूं। और स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है आपका समानुपाती में उसका संधि विच्छेद। समानुपाती का क्या मतलब होता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे समानुपाती या फिर समानुपात। समानुपात की अगर बात करी जाए तो देखिए, समानुपात को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। अब देखिए, समानुपात का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या है? सम प्लस अनुपात। यानी कि जब अनुपात समान हो जाए, दो अनुपात आपके क्या हो? समानुपात हो, तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समानुपाती कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक अनुपात है A और B, ठीक है, ये बराबर है अनुपात किसके? C और D के। तो भैया ये और ये अनुपात दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, इसलिए क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के समानुपाती कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं 1/2 लिख दूं और यहां पर 12/24 लिख दूं, तो 1, 2, 12 और 24 एक दूसरे के क्या है? समानुपाती हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो दोनों अनुपात यहां से बराबर हो गए कि नहीं हो गए? स्टूडेंट्स, आप बचपन में देखिए ऐसी चीजें देखते हुए आए हो कि A B समानुपाती है किसके? C और D के अनुपात के। तो स्टूडेंट्स, ये अगर चीज है A अनुपात B, ये C अनुपात D, तो ये लिखा हुआ है अनुपात के रूप में और यहां पर लिखा हुआ है भिन्न के रूप में। भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, A/B लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और C अनुपात D को मैं कैसे लिख सकता हूं? C/D लिख सकता हूं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया आपका? बराबर। और यहीं से आप एक चीज देखते हुए आ रहे हो कि भैया अंदर वाले पदों का गुणा बराबर होता है किसके? बाहर वाले पदों का गुणा। तो बाहर वाला कौन है स्टूडेंट्स? A इंटू D, और अंदर वाला कौन है? B इंटू C। यानी कि आपका AD बराबर क्या हो जाता है? B और C के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये निकला है आपका कहां से? यहां से। जैसे देखिए अंदर वालों का गुणा बराबर क्यों होता है बाहर वालों के गुणा के? तो देखिए यहां से जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये A इंटू D बराबर B इंटू C, यानी कि AD बराबर किसका हो जाएगा? B और C के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से वो फंडा निकल कर आया कि भैया अंदर वाले पदों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनर टर्म्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आउटर टर्म्स। यहां से वो चीज निकल कर आई है। तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि भैया कितने तरह के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। अब क्या आपका समानुपाती कब क्या कैसे कहलाएगा? भैया पहले दो पदों का अनुपात या फिर पहले दो पदों का भाग अनुपात वो बराबर हो आगे के दो पदों के, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समानुपाती कहलाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथमानुपाती। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रथमानुपाती, यानी इसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट प्रोपोर्शनल के नाम से घसते आ रहे हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रोपोर्शनल प्रथमानुपाती। तो मान लीजिए आपको A और B का आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। मैं कह रहा हूं आपको फॉर्मूला से ही आप याद रखो तो ठीक है, लेकिन इस मेथड का यूज करके आप बहुत जल्दी आंसर निकालोगे। कैसे? भाई प्रथमानुपाती की बात चल रही है, तो भैया पहले वाला पद इन दोनों से पहले वाला जो पहले नंबर पर आएगा, तो मैं मान लेता हूं कि X इनका क्या है? प्रथमानुपाती है। भैया A और B का मुझे प्रथमानुपाती निकालना था, तो मैंने X मान लिया इनका प्रथमानुपाती। भाई पहले ही आएगा, इनसे पहले आएगा। मध्यानुपाती की जब बात करेंगे तो इनके बीच में, तृतीयानुपाती की बात करेंगे तो इनके बाद में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए पहले दो पदों का अनुपात यानी कि X/A ये बराबर होना चाहिए आखिरी दो पदों के अनुपात के, यानी कि A/B।
यहां से x का मान क्या निकल कर आ गया आपका a स्क्वायर बटा b आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला भी हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन फॉर्मूला याद रखो चाहे मत रखो, हमें तो क्या याद रखना है कि पहले या पहली दो टर्म्स का रेशियो बराबर करना है आखिरी दो टर्म्स के रेशियो के बराबर करना है हमें स्टूडेंट्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको नोट कर लीजिए पहले तो कि प्रथमानुपाती होता क्या। देखिए फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर बटा b। आपको a और b दे रखा होगा, जैसे आपको 2 और 3 दे रखा है तो सीधी सी बात है पहले वाली चीज हमेशा a रहेगी और दूसरे वाली चीज हमेशा b रहेगी। तो प्रथमानुपाती निकालना है तो मैंने इसको x मान लिया, फिर पहले दो पदों का अनुपात बराबर आखिरी दो पदों का अनुपात, तो यहां से x का मान निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स एक बार। देखिए फॉर एग्जांपल आपको 2 और 3 का ही निकालना है या फिर 4 और 6 का निकालना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भैया 4 और 6 का क्या निकालना है आपको, प्रथमानुपाती। तो आप यहां मान लो प्रथमानुपाती भैया पहले आएगा, इन दोनों का अनुपात यानी कि x बटा 4 बराबर इन दोनों का अनुपात यानी कि 4 बटा 6। x का मान कितना हो गया 4 चौक 16 बटा 6 और यहां से क्या निकल कर आ गया 2 से जब मैं इसके बाजे बजाऊंगा तो 8 बटा 3। तो ये 4 और 6 का क्या हो जाएगा, प्रथमानुपाती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कंसेप्ट का यूज करना है, आपको फॉर्मूले में नहीं पढ़ना है भाई। सिंपल सा बात है, अगर प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, मीन प्रोपोर्शनल है यानी कि मध्यानुपाती है तो बीच में आएगा, तीसरे की बात करेंगे 2 के बाद आएगा, चौथे की बात करेंगे चतुर्थानुपाती की तो 3 के बाद आएगा कि नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या कहलाता है आपका प्रथमानुपाती। अब हम बात करते हैं, आइए तृतीयानुपाती की बात करते हैं स्टूडेंट्स। किसकी बात करते हैं, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, दो आपको कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए दो संख्या आपको दे रखी है ए और बी। क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, ए और बी। आपको इसका तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो भैया पहले पे ही आ गया, दूसरे पे बी आ गया, तीसरा मैं मान लेता हूं कि एक्स है। क्या है, तीसरा मैं मान लेता हूं एक्स, और मुझे अब एक्स का ही तो मान निकालना है। तो पहले दो पदों का अनुपात, द रेशियो फर्स्ट टू टर्म्स इज ए बाई बी इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लास्ट टू टर्म्स, आखिरी दो पदों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, यानी कि b बटा एक्स। यहां से x का मान निकाला जाए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको इधर ले जाएंगे b स्क्वायर बटा a। क्या आ गया ये, b स्क्वायर बाई a। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आपको 2 और 4 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो आप क्या कर लीजिए, इसको x मान लीजिए। सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि पहले दो का अनुपात यानी कि 2 बटा 4 ये बराबर होना चाहिए आखिरी दो के अनुपात के यानी कि 4 बटा x। तो x का मान कितना हो जाएगा यहां से स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर बटा 2 यानी x बराबर कितना हो गया आपका 8। ये आपका क्या आ गया, सीधा सीधा तृतीयानुपाती निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी तरीके से यही डेफिनेशन याद रखनी स्टूडेंट्स, आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप भूलोगे नहीं कभी इस कंसेप्ट को कि पहले दो पदों का अनुपात बराबर होना चाहिए आखिरी दो पदों के अनुपात के, वो क्या कहलाएंगे, समानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स शुड बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लास्ट टू टर्म्स सो दैट दे कैन बी इन प्रोपोर्शनल। तो ये आपका क्या होता है, डेफिनेशन होती है, आपकी परिभाषा यही है कि पहले दो पदों के अनुपात बराबर होने चाहिए आखिरी दो पदों के अनुपात के। अब बात करते हैं हम चतुर्थानुपाती की स्टूडेंट्स। चतुर्थानुपाती क्या होता है देखिए, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब देखो चतुर्थानुपाती निकालना है तो आपको 3 टर्म्स तो दे रखी होगी, 3 चीजें दे रखी होगी, तभी तो चौथी निकालोगे साहब। तो मान लीजिए आपको दे रखा है ए, बी और सी। अब इसका मेरे को चतुर्थानुपाती निकालना है तो मैं इसको क्या कर लूंगा, एक्स मान लूंगा साहब। पहले दो पदों का अनुपात यानी कि ए बटा बी
ये बराबर होना चाहिए आखिरी दो पदों के अनुपात के, यानी कि c/x, और x का मान यहां से क्या निकल कर आएगा, bc/a। क्या निकल कर आएगा, bc/a निकल कर आएगा। और स्टूडेंट्स यही आपका क्या कहलाता है, चतुर्थानुपाती कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, 2, 4 और 6 का मुझे चतुर्थानुपाती निकालना है। किसका निकालना है स्टूडेंट्स, 2, 4 और 6 का। तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा x। क्या मान लिया हमने, x। पहले दो पदों का अनुपात यानी कि 2/4 ये बराबर होना चाहिए आखिरी दो पदों के अनुपात के, यानी कि 6/x। अब यहां से सॉल्व किया जाए तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, x को इधर लाऊंगा और 2 को उधर ले जाऊंगा, तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसके चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 का आपका 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया, प्रथमानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है। अब बात करते हैं हम हमारे आखिरी समानुपाती की, जिसका नाम है मध्यानुपाती या फिर मीन प्रोपोर्शनल। क्या है स्टूडेंट्स, मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल। अब देखो मध्यानुपाती नाम से ही पता चल रहा है, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मध्यानुपाती का मतलब मध्य का अनुपात, यानी कि बीच में कोई टर्म आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ए और बी ले लेता हूं, इनका मुझे मध्यानुपाती निकालना, तो इनके मध्य में ही आना चाहिए, मध्य में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब क्या सिंपल सा फॉर्मूला, पहले दो पदों का अनुपात ये बराबर होना चाहिए आखिरी के दो पदों के अनुपात के। तो यहां से क्या हो गया, x इंटू एक्स, x² बराबर a इंटू बी के, और x का मान क्या निकल कर आ गया, √ab, यानी कि a b का आपको क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है। आपका क्या निकल कर आ जाएगा, मध्यानुपाती निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 9 और 16 का क्या निकालना है स्टूडेंट्स, मध्यानुपाती निकालना है। किसका, 9 और 16 का। तो मैं बीच वाले को x मान लूंगा, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 9/x बराबर x/16, x²/9 इंटू 16। यहां से जब मैं वर्गमूल लूंगा दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 16 का वर्गमूल। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और 16 का होता है 4, तो क्या निकल कर आ गया, 12। तो इनका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल से 4 फंडे थे। आपको तो क्या डेफिनेशन याद में रखनी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन सिंपल सी है कि पहले दो पदों का अनुपात बराबर होता है आखिरी के दो पदों के अनुपात के। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमें तो फॉर्मूला कहां याद रखना है, फॉर्मूला जब याद, देखो जब संख्या में पूछे 9 और 16 का, तो हमें सीधा सीधा x मानकर इसको सॉल्व कर देना है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स, लेकिन जब x और y के टर्म्स में क्वेश्चन आने लगते हैं तब सीधा फॉर्मूला लगाकर भी आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 1 या 2 सेकंड का आपका फर्क आएगा। बेटर है कि आप कंसेप्ट पे चले, कंसेप्ट पे चलोगे तो लंबे तरीके से याद रख पाओगे, बहुत लंबा याद रख पाओगे, एग्जाम तक याद रहना बहुत जरूरी स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? आइए अब देखते हैं हम कि किस तरीके से हमें इन पर क्वेश्चंस जो बने हैं प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 18, 24 एंड 30, यानी कि आपको 18, 24 और 30 का क्या निकालना है। देखिए चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं x, मान लिया। डेफिनेशन क्या बोलती, पहले दो पदों का अनुपात ये बराबर होना चाहिए आखिरी के दो पदों के अनुपात के। ठीक है, यहां से जब बाजे बजाए गए तो ये देखिए 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3 एकम 3, 3 × 8 = 24। तो x का मान कितना आ गया, 40 आ गया कि नहीं आ गया। यही आपका क्या कहलाएगा, चतुर्थानुपाती कहलाएगा। कोई फॉर्मूला ये थोड़ी याद किया हमने, कोई फॉर्मूला याद नहीं किया हमने, तो सिंपल सी डेफिनेशन का यूज किया है कि पहले दो पदों का अनुपात बराबर होना चाहिए आखिरी के दो पदों के अनुपात के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स इसका। और अब देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ x² माइनस y²। दूसरी टर्म दे रखी है आपको x + y और तीसरी टर्म दे रखी है x - y। इसका हमें क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है।
तो मैं मान लेता हूं कि इसका चतुर्थानुपाती क्या है, a। अभी x तो मान नहीं सकता क्योंकि यहां पर पहले से x दिया हुआ है। चतुर्थानुपाती मतलब पहले दो पदों का अनुपात, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई, ये बराबर होना चाहिए किसके, x माइनस वाई अपॉन a के होना चाहिए। स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, मुझे यहां से किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। क्या स्टूडेंट्स ये जो चीज है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका एक्सपांशन क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका एक्सपांशन होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे कौन है x प्लस वाई, और ये बराबर होना चाहिए x माइनस वाई अपॉन a के। तो स्टूडेंट्स यहां से x प्लस वाई से x प्लस वाई के बाजे बच गए और x माइनस वाई से x माइनस वाई के बाजे बच गए, और a का मान कितना आ गया आपका 1, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो चतुर्थानुपाती है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, C आ रहा है। स्टूडेंट्स समझ में आ रही कि नहीं बात, सिंपल सा एक कंसेप्ट है, पहले दो पदों का अनुपात बराबर आखिरी के दो पदों का अनुपात, सिंपल सा फंडा, प्रथमानुपाती हो चाहे तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, कोई भी चीज आए आपको ये चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन जो भी आए स्टूडेंट्स उसको आप खुद सॉल्व करिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया है। स्क्रीन पर मैं आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करने की ट्राई करिए इसको कि इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड y इज n टाइम्स द थर्ड प्रोपोर्शनल देन द रेशियो x is to y will be। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स का भी यूज में होगा, घातांक और करणी का भी यूज में हमको लेना पड़ेगा। देखिए x और y का मध्यानुपाती, तो भैया ये x है और ये y है, ठीक है। इन दोनों के अगर मध्यानुपाती की बात करी जाए तो इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। ये इनके तृतीयानुपाती का n गुना है। तृतीयानुपाती यानी कि x और y का तृतीयानुपाती मैं मान लेता हूं a है, तो क्या हो जाएगा x बटा y बराबर y बटा a। तो a का मान कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाय a, यानी कि ये रहा तृतीयानुपाती y स्क्वायर बाय x, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये जो मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती, और ये है आपका तृतीयानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती। क्या बोला है कि x और y का मध्यानुपाती इनके तृतीयानुपाती का n गुना है, ठीक है। तो ये तृतीयानुपाती है, इसका क्या है n गुना, यही तो बोला है कि x और y का मध्यानुपाती x और y के तृतीयानुपाती का n गुना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये चीज क्या है, अंडर रूट एक्स वाई इंटू ये x, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बराबर होना चाहिए किसके, y स्क्वायर बाय y स्क्वायर इंटू n के। x को मैं उधर लेकर चला गया, ठीक है, ये n गुना है, पावर नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2 इंटू क्या हो गया x बराबर y स्क्वायर इंटू n, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अच्छा यहां से अगर बात करी जाए तो देखिए x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर आधा है, तो जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। अगर आपका जो बेस सेम है घातांक आपके जुड़ जाएंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू y की पावर 1/2 बराबर y स्क्वायर n। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हमें क्या निकालना है, x और y का क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अनुपात निकालना है। अब y स्क्वायर की बात करी जाए तो देखिए x की पावर 3/2 इंटू y की पावर 1/2, इस y स्क्वायर को मैं नीचे लेकर जा रहा हूं, ये लीजिए नीचे लेकर आ गया, बराबर किसके होना चाहिए, n के, ठीक है। जब भी आपके बेस सेम हो और पावर डिवाइड में आ रही हो तो माइनस हो जाती है, यानी x की पावर 3/2 डिवाइड इंटू y की पावर आधे में से अगर आपका कितना चला जाए 2, तो माइनस का 3/2 बचेगा बराबर n की। ये माइनस का है तो इसको मैं नीचे ले जाता हूं x बटा y, और दोनों की पावर कितनी आ रही 3/2 इक्वल्स टू n।
है ना। और यहां से x बटा वाई कितना आ जाएगा, n की पावर 2/3 और नीचे 1, यानी कि x अनुपात y कितना हो गया, x का मान है n की पावर 2/3 और इस टू 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, एक्सपोनेंट्स वगैरह की प्रॉपर्टी याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट होना, चाहे आपको कितना ही अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया हो, लेकिन कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होती है तो वो क्वेश्चन आपके हाथ से गया। तो आपको कैलकुलेशन के साथ साथ कंसेप्ट भी ध्यान में रखने ही पड़ेंगे स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स और अगला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, बहुत ही आसान से सवाल है। ये सारे के सारे सवाल एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, सीपीओ में पूछे गए हैं, पटवार में आने के पूरे चांसेस हैं, और ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, पूछे ही जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है आपको अगला क्वेश्चन कि 9 और 15 का तीसरा समानुपातिक क्या है। तो मैं मान लेता हूं तीसरा समानुपातिक x है, पहले दो का अनुपात 9/15 ये बराबर होना चाहिए आखिरी दो के अनुपात के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए 3 तिया 9, तीनों पंजे 15, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, इस 5 को यहां ले आइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया कि नहीं आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना आसान है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आसान कब होता है, जब आप कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से पढ़ते हो। अगर अभी फॉर्मूले के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप b² करना है या a² करना है या bc/a करना है, हमें नहीं पता पड़ता। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, पहले दो आपके जो पद है उनका अनुपात बराबर हो जाए भैया, दोनों आखिरी के पदों के अनुपात के, वो समानुपाती कहलाएंगे। तो वहीं से आपके प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती सीधा सीधा निकल कर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए स्टूडेंट्स, बड़े ही आसान से सवाल है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 9:5 अनुपात की प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 4:3 के समांतर हो सके। समांतर का मतलब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, समानुपाती हो सके। तो देखिए आपको दे रखा है 9:5, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, यानी कि मैं मान लेता हूं 9 में मैंने जोड़ा x और 5 में भी मैंने कितना जोड़ा, x जोड़ दिया, प्रत्येक पद में मैंने सेम संख्या, और ये किसके समांतर, 4/3 के, 4:3 के होना चाहिए। तो बेसिक मेथड तो कहता है कि आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27 + 3x बराबर 20 + 4x, इसको उधर लेकर जाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये सिंपल सा आपका कौन सा मेथड हो गया, बेसिक। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आ जाती है, बड़ी आ जाती है, तो आप बेटर क्या है कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस को पुट करो। कैसे, देखिए मान लीजिए आपको 9/5 है ना, इसको किसके बराबर लाना, 4/3 के। भैया क्या जोड़ा जाए, मैं मान लेता हूं ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर यहां पर लिख देता हूं मैं A, B, C और D। ऑप्शन नंबर A 7, 15, 6 और C and D। ठीक है, 7 को अगर मैं यहां जोड़ूं, यहां पर भी जोड़ूं, तो देखिए क्या आ रहा है, ये 7 और 9 16 और ये कितना हो गया 12, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से आपका 7 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, मिनटोज जिंदगी मेथड। तो बेसिक से भी करो स्टूडेंट्स, ज्यादा समय तो नहीं लगने वाला, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में समय बचाना बहुत जरूरी है एक्यूरेसी के साथ में। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को सीधा पुट करके भी सीधा सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 और 16 का तीसरा अनुक्रमानुपाती ज्ञात करें। अनुक्रमानुपाती मतलब वही समानुपाती, अनुक्रम समानुपाती। ठीक है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 and 16। तो तीसरा मैं मान लेता हूं x है, पहले दो पदों का अनुपात ये बराबर होना चाहिए आखिरी के दो पदों के अनुपात के। तो कितना हो गया, देखिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, x को उधर लेकर गया 16 चौक 64 और नीचे क्या आ गया आपका 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 64/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, क्वेश्चन के कंसेप्ट अगर आपने बारीकी से पढ़े हो तो क्वेश्चन विद इन सेकंड्स में आपको सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। जो लोग बिल्कुल एकदम ऐसा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लेकिन मेहनत करे जा रहे, गधों की तरह मेहनत करे जा रहे, उनके लिए क्वेश्चन टफ होता है। जो स्टूडेंट बिल्कुल कंसेप्चुअली पढ़ाई करता है, बारीकी से डिटेल में मैथमेटिक्स को पढ़ता है,
वही स्टूडेंट्स जो हैं आगे जाकर ऐसे कंसेप्ट का यूज करके सीधा सीधा आंसर निकालकर लेकर आता है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आपको क्या निकालना है, तृतीयानुपाती निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका तृतीयानुपाती क्या है, a। अब इसको देखो, पहले दो का अनुपात, अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और तीसरा ए। पहले दो का अनुपात यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इसके बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स किसके, आखिरी दो के अनुपात के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए को मैं इधर ले जा रहा हूं, इसको नीचे लेकर आ रहा हूं, तो देखिए ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, इससे ये गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसको जब मैं नीचे लेकर आऊंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो और ये पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए। तो कितना आसान था। एलजेब्रा का क्वेश्चन भी मान सकते हो क्या इसको आप। एलजेब्रा की प्रॉपर्टीज याद करनी है एक्सपोनेंट्स की, ठीक है। अगर आपको बेसिक फंडा पता है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये टर्म्स देखकर घबराना नहीं है। एलसीएम लेना आना चाहिए, पावर्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तब जाकर ये क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे, बिल्कुल आसान बन जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था प्रोपोर्शनल पर, यानी कि समानुपाती पर आपका आधारित ये पूरा जो वीडियो था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मिश्रण पर आधारित जो भी आपके सवाल बनते हैं रेशियो में, उन सारे सवालों की एक सीरीज लेकर मैं आऊंगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो वीडियोस हैं वो टाइमली मिल पाए और आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से कर पाएं और एग्जाम में सेलेक्ट हो पाए। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।